पाकिस्तान की सियासत यानी कि पाकिस्तान की राजनीति का एक और दिन इतिहास में शुमार हो गया। एक बार फिर पाकिस्तान के एक पूर्व हुक्मरान का वही अंजाम हुआ है, गिरफ्तारी और जेल। आपको इस कार्यक्रम में आगे बताएंगे कि किस तरीके से यह पाकिस्तान का एक टेम्पलेट बन गया, एक तरीका बन गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचेंगे पाकिस्तानी रेंजर्स क्या हैं? आप ये समझिए वहां की पैरामिलिट्री फोर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया बहुत ही नाटकीय अंदाज में। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान के कई शहरों में उनके समर्थक विरोध पर उतर आए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में समर्थक सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ भिड़ गए। कई जगह आगजनी और हिंसा की खबर सामने आई है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इमरान समर्थकों का सबसे ज्यादा गुस्सा सेना के ठिकानों पर दिख रहा है। आप ये समझिए जो कभी नहीं हुआ है पाकिस्तान में या बहुत कम हुआ है। रावलपिंडी में इमरान समर्थक पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में उसके भीतर घुस गए और वहां जाकर के उन्होंने पत्थरबाजी की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान समर्थक मियांवाली एयरबेस के अंदर घुस गए और वहां लगे एक लड़ाकू विमान के मॉडल को आग लगा दी। हम यहां फिर दोहराना चाहेंगे, वो विमान का मॉडल था जिसमें आग लगाई है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये असली विमान नहीं है, ये उसका मॉडल है। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई ने देश भर में समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके बाद पाकिस्तान में ये हालात सामने आए। इससे पहले आज दोपहर इमरान खान दो अलग अलग मामलों में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एक अलग ही केस में अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जिस केस के लिए गए थे उससे एकदम अलग एक मामले में गिरफ्तारी की। इस्लामाबाद पुलिस ने आईजी अकबर नासिर खान के हवाले से एक बयान जारी करके यह कहा है कि उनकी गिरफ्तारी उस केस में हुई है जिसमें आरोप है कि इमरान और उनकी पत्नी ने 50 अरब रुपए को वैध ठहराने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपए हासिल किए। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस मामले में कई नोटिस दिए जाने के बावजूद इमरान कोर्ट में हाजिर नहीं। उन्हें खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि एनएबी ने गिरफ्तार किया है। उधर इमरान खान के वकील, उनका यह कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान इमरान खान को प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके सिर और घायल पैर पर चोट की गई, वार किया गया। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह जो हैं, उन्होंने इस आरोप से पूरी तरीके से इनकार किया। इस बीच इमरान खान का अरेस्ट वारंट सामने आया है जो 1 मई का है और जिस पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद के दस्तखत हैं, यानी कि सिग्नेचर है। अरेस्ट वारंट के मुताबिक इमरान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इमरान खान की यह गिरफ्तारी तब हुई जब सेना ने इमरान द्वारा मेजर जनरल फैजल नसीर पर लगाए आरोपों को खारिज किया है। इमरान ने सेना के इस बड़े अफसर पर आरोप लगाया है कि वजीराबाद में उन पर हुए जानलेवा हमले के पीछे जनरल फैजल नसीर का हाथ था। आज हाईकोर्ट परिसर में गिरफ्तारी से पहले इमरान ने एक वीडियो बयान जारी किया और यह आरोप फिर से दोहराया। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन
FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था, उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। इस बीच इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर की वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा कोर्ट परिसर में की जा रही तोड़फोड़ दिख रही है। ये वो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, जरा फुल फ्रेम चले जाते हैं। ये वो तोड़फोड़ लगातार हो रही है स्क्रीन पर। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों और वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। हाईकोर्ट के परिसर में गिरफ्तारी और रेंजर्स की इस हरकत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस फारूक ने इस सिलसिले में इस्लामाबाद के पुलिस चीफ, गृह मंत्रालय के सचिव और एडिशनल एडवोकेट जनरल को 15 मिनट में हाजिर होने के निर्देश उस समय दिए थे। दोपहर की बात है। चीफ जस्टिस फारूक ने सख्त लहजे में कहा कि वो इस मामले में संयम दिखा रहे हैं और चेतावनी दी कि अगर इस्लामाबाद के पुलिस चीफ कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो प्रधानमंत्री को तलब करेंगे, यानी कि कोर्ट, अदालत प्रधानमंत्री को तलब करेगी। कोर्ट आइए, ये उन्होंने बोला है, और हमें बताइए कि इमरान को क्यों और किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, ये अदालत ने कहा। सुनवाई फिर शुरू हुई तो इस्लामाबाद के IG ने चीफ जस्टिस फारूक को बताया कि इमरान की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए एक केस में हुई है और इमरान का अरेस्ट वारंट भी कोर्ट में पेश किया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन करते हुए हुई होती तो मैं उपयुक्त आदेश जारी करूंगा। उधर कोर्ट में मौजूद एक बैरिस्टर गौहर खान ने यह कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इमरान की बायोमेट्रिक रूम में दाखिल होने से पहले ही गिरफ्तारी की और उसकी कोशिश की गई, और जब इसका विरोध किया गया तो पाकिस्तान रेंजर्स के कर्मियों ने खिड़कियां तोड़ी और लोगों को तितर बितर करते हुए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया ताकि कोई पास ना आए। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान के घायल पैर पर 2 बार चोट दी गई। उन्होंने इमरान की गिरफ्तारी को न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। रेंजर के सब लोगों ने सबसे पहले हाईकोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा, उसके शीशे तोड़े। उसके बाद जो अंदर बायोमेट्रिक की भी जगह होती है वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए। फिर उसका दरवाज़ा भी तोड़ दिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ दिए और अंदर आया। मैं और बुखारी सब इकट्ठे थे, हम पे उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे की और शेलिंग की। खान साहब को उन्होंने वहाँ से उठाया, खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को लात मारी, तशद्दुद किया। बिल्कुल मैंने देखा खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को सर पे मारा है, सर पे जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर, वो उठा करके यहाँ से लेके गए। उन्होंने सर पे मारा है, सर पे मारा उन चीजों मारा जो हार्ड होते हैं, दूसरे वाले नहीं थे। उनको व्हील चेयर पे किया और उसको लात पे मारे। उधर इमरान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI, उसके उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने आरोप लगाया है कि इमरान का कोर्ट परिसर से अपहरण किया गया है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। PTI ने अपने एक ट्वीट में गिरफ्तारी के दौरान रेंजर्स की मारपीट से घायल इमरान खान के वकील की तस्वीर जारी की और इसे पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया। PTI के महासचिव असद उमर ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनेता को गिरफ्तार किया गया है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस देश में कोई कानून नहीं है। उन्होंने बताया कि PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी जो आगे की कार्रवाई तय करेगी। उधर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान की सुरक्षित रिहाई के लिए राजनीतिक और कानूनी लड़ाई आगे चल के लड़ी जाएगी। उन्होंने देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि वो अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरें। आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है।
आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान की गिरफ्तारी को एक कानूनी कार्रवाई बताया है। कहा कि इमरान चाहते हैं कि कोर्ट उनके हिसाब से काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि सेना को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कराची में सड़कों पर उतरे इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रावलपिंडी में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सेना मुख्यालय पर पथराव किया। लाहौर में पाकिस्तान सेना के कोर कमांडर के घर पर पीटीआई के कार्यकर्ता घुस गए और वहां उन्होंने तोड़फोड़ किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर्स है ना आर्मी का एक बड़ा दबदबा माना जाता है कि आर्मी से आप तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। उस तरीके की बात वहां की आर्मी के लिए कही जाती है। और यहां पर उसी आर्मी के हेडक्वार्टर का गेट खोल करके लोग अंदर टहले चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिली। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले भी उनकी गिरफ्तारी की गई और उसकी कोशिशें की गई। गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन कोशिशें की गई। लाहौर के जमा पार्क पुलिस ने उनके घर पर भी छापा मारा था, लेकिन इमरान वहां से निकलने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें देशद्रोह से लेकर के भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए गए। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज गुल ने इमरान खान के खिलाफ इस तरह हुई कार्रवाई को गलत बताया है और इसके लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, असर तो कोई अच्छा नहीं होगा ना। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी लटका दिया गया। बाद में बेनजीर भुट्टो साहिबा को गिरफ्तार किया गया, उनको एग्जाइल होना पड़ा। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके सजा सुनाई गई। अब इमरान खान की बारी है। तो पाकिस्तान के लोगों को, जितने भी दानिश लिखारी भी हैं, जितने भी एंकर्स हैं, उन सबको ये और जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि कितना एक ब्लैक डे है इस लिहाज से कि एक लीडर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, वो अदालत में पेश हो रहा है, पेश होने के लिए आया, उसके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं और उसको वहां से गिरफ्तार किया जाता है और वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए। तो ये हमारी जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो लोग जो कि कल तक ये रोना रो रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया गया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उन तमाम लोगों को आज इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की सेक्शन बल्कि उसको कंडेम करना चाहिए। और सिंपल सी बात है कि ये इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार करना चाह रहे थे। आज उन्होंने उसका एक बहाना उनको मिल गया। जब उसके साथ लोग नहीं थे तो वो एक डिसेप्शन उन्होंने डिप्लॉय की और उसके जरिए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसका पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता कोई नेकनामी होगी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा और बड़ा चैलेंज है तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए कि वो किस हद तक इसको कंडेम करते हैं। फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। क्या पाकिस्तान, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इसी ये घन चक्कर में, मनूस चक्कर में घूमता रहेगा हर वक्त? भले जो मर्जी कहें कि 50 अरब का है, 50 करोड़ का केस है। आप सबको मालूम है हमारे देशों में जिस किस्म का कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, वो उसके तहत किसी भी इस किस्म के मुकदमे में आपकी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। नैब ने जिस कानून के तहत गिरफ्तार किए, बड़े बड़े हमारे जो यहाँ पे लॉयर्स हैं, उनका कहना है कि ये अरेस्ट ही इलीगल है, इसलिए कि उन्होंने खुद अभी तक वो अरेस्ट वारंट रिसीव नहीं किया, ना उनके वकीलों ने रिसीव किया। और दूसरा, उससे बड़ी बात यह है कि इस आपके देश में, हमारे देश में इस किस्म के प्रॉपर्टीज के जहां पे बाकायदा ट्रांसफर हो चुकी हुई है, उसमें जब तक आप साबित नहीं कर सकते हैं कि उसमें कोई धोखा हुआ है, किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो एक प्लान था, उस प्लान पे आज उन्होंने अमल कर लिया है। और पाकिस्तान में पूर्व हुक्मरानों के जेल जाने का यह सिलसिला बिल्कुल भी नया नहीं है कि आप ये सोचें कि ये बड़ी अनोखी चीज हो रही है ना, इससे पहले भी होता रहा है।
पाकिस्तान के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि वहां के कई प्रधानमंत्री जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनका यही हाल हो चुका है। आइए ये सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू करते हैं जनवरी सन 62 से 1962। पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री रहे हुसैन शहीद को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने जनरल अयूब खान के तख्ता पलट का समर्थन करने से मना कर दिया था। इस वजह से सितंबर 1956 से अक्टूबर 1957 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। इनका पूरा नाम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। करीब एक साल के लिए ये प्रधानमंत्री थे और इनका तख्ता पलट हो गया। अयूब खान बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। अब आइए बात करते हैं अगस्त सन 73 की। 1973 से जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो को सितंबर 77 में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी उनके ही मातहत और खासम खास रहे एक जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने जनरल जिया उल हक के दौर में हुई और जिया उल हक ने इस गिरफ्तारी का ऐलान किया। बाद में 4 अप्रैल 1979 को जिया उल हक के दौर में भुट्टो को अपने एक राजनीतिक विरोधी की हत्या के दोष में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के साथ ऐसा ही हुआ। बेनजीर 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। उन्हें सन 85, सन 86, उसके बाद सन 98, सन 99 और फिर 2007 में गिरफ्तार किया गया। इतनी बार 27 दिसंबर 2007 को एक रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती बम धमाके में बेनजीर भुट्टो की मौत हो गई। तब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और बेनजीर की पार्टी पीपीपी ने हत्या के लिए परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष और 4 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को भी जनरल मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जनरल मुशर्रफ जो हैं वो नवाज शरीफ की सरकार का ही तख्ता पलट कर राष्ट्रपति बने थे। नवाज शरीफ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और एक मामले में 10 साल जेल और एक अन्य मामले में 7 साल जेल की सजा उनको हुई थी। लेकिन बाद में इलाज के नाम पर उन्हें विदेश जाने दिया गया और शरीफ तब ही लौटे जब इमरान खान की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। पाकिस्तान के एक और प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी, इनको भी भ्रष्टाचार के एक मामले में एलएनजी आयात घोटाले में गिरफ्तार कर दिया गया। अब्बासी जनवरी 2017 से मई 2018 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एक बार गिरफ्तार हो चुके। 28 सितंबर 2020 को हवाला के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो करीब 7 महीने तक लाहौर की कोट लखपत जेल में रहे। तो जैसा कि आपने देख लिया, यह है हाल सियासत का पाकिस्तान में, यानी कि जो हुक्मरान है उसका यही अंजाम हो रहा है और पिछले कितने सालों से हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप सत्ता से बाहर हुए, जैसा ही आप ऑपोजिशन हुए, तो पूरा फोर्स लगा देगी उस समय की सरकार आपको जेल में बंद कर देने की, आपको सत्ता से बाहर ही रखने की। वहां सत्ता से हटने के बाद नेताओं का इस बात का खतरा रहता है कि जो विरोधी हैं, जो उनके विरोधी हैं, जो अब सत्ता में आ गए हैं, वो सत्ता पलट जाने के बाद उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में सत्ता पलट इतना ज्यादा होता रहा है कि आज तक वहां कोई प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 मेहमानों का। एक विनोद शर्मा जी, जो कि खासी दिलचस्पी रखते हैं जो कार्रवाई होती रहती है पाकिस्तान में। विनोद जी, आप पाकिस्तान की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है? पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? ये दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिनको कि एनएबी ने अरेस्ट किया है
शाहिद खाकान अब्बासी, इनसे पहले एक और प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था। मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा केस है, जो पूरा प्रकरण है, ये उसका इस कारण से हुआ है कि हाल ही के दिनों में इमरान खान ने फौज पे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। एक तो उन्होंने जो बाजवा साहब, जो जनरल बाजवा जो रिटायर हो गए हैं, उनके बारे में एक वीडियो में ये कहते उनको सुना गया कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ट्रस्ट किया उनको और उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। और दूसरा, जो उन पे जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले में उन्होंने कहा कि फौज इन्वॉल्व थी, फौज का एक आला अफसर आईएसआई का उसमें इन्वॉल्व था और सिर्फ एक आदमी को पकड़ा है। हालांकि जो उनकी जान पे हमला करने वाले लोग थे वो 4 थे बकौल उनके, और इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई है। तो ये जो हमले उन्होंने फौज के ऊपर किए हैं लगातार हाल ही के दिनों में, उसके चलते हमें लगता है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और ये क्राइसिस सिचुएशन में आज के दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान पहुंच गया है। क्योंकि अरेस्ट होने से पहले इमरान खान ने एक वीडियो बनाया जिसमें कहा कि भाई मैं अरेस्ट होने वाला हूं, और उसने एक और वीडियो में ये धमकी भी दी कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे, यही आपकी कारकर्दगी रही, फौज को कहते हुए कि उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि मैंने एक इदारे को पशेमान किया, बदनाम किया, वो इदारे का मतलब फौज। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, इमेज की बात होती है, हर पाकिस्तानी पर लागू होती है। और वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो आज के दिन स्थिति है वो लगभग वैसी ही है जैसे कि श्रीलंका में थी, और जब लोगों ने वहां जाके प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस को घेर लिया था और वहां के हुक्मरान को भागना पड़ा था अपना मुल्क छोड़कर। तो ये बात उन्होंने कही थी। और मैं समझता हूं कि जहां तक पाकिस्तान की फौज, जो उसकी हिस्ट्री है और जो उसकी इंटॉलरेंस है, उसके चलते वो ये बात उनको हजम नहीं हो सकती, और इसलिए इन पे ये कार्रवाई हुई है। अब देखते हैं कि क्या लोग निकल के आते हैं सड़कों पे इमरान खान के पक्ष में, क्योंकि बावजूद इसके कि वो बहुत से केसेस फेस कर रहे हैं और उन पे बहुत से आरोप हैं, लेकिन आम जनता जो है उन आरोपों को नहीं मानती, और आम जनता जो है वो बड़े स्तर पर इमरान खान के साथ है। विनोद जी, आज जो हुआ है उसका नतीजा क्या होगा आपके हिसाब से? क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार हालात पर काबू पाने में सक्षम है, और अगर नहीं है तो फिर क्या होता है? देखिए, देखते उसमें तो रस्साकशी चलेगी। आवाम और सरकारों के बीच में जब रस्साकशी चलती है तो उसमें जो सरकारें आवाम को दबाती हैं वो अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य सिक्योर नहीं कर रही, वो उसको धूमिल करती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर सरकार पाकिस्तान में नहीं है, और जो तहरीके पाकिस्तान है, जो इसकी इमरान खान की जो पार्टी है, वो जो है तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, वो बड़ी पॉपुलर है, और जो बहुत सी पब्लिक मीटिंग्स इमरान खान ने की उसमें भारी स्तर पर, भारी गिनती में लोग शामिल हुए, और उसके चलते एक दबाव बनाया इमरान खान ने सरकार पर। लेकिन सरकार जो आज के दिन उसके पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, क्योंकि मेजॉरिटी इसलिए है कि तहरीके इंसाफ ने, उनके मेंबर्स ने वहां से उसका बहिष्कार किया हुआ है। ये कहते हैं कि हमने रिजाइन कर दिया, लेकिन वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, सबमिट हुआ कि नहीं, वो एक अलग मसला है। तो वो लोग पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं, और वहां पर सारा जो मेजॉरिटी है वहां की सरकार की है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है। तो वहां पर वो विभिन्न प्रकार के लॉज पास करवा लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है उसके खिलाफ भी पार्लियामेंट उनको अपस्टेज करते हुए, उनको ट्रांसेंड करते हुए अपने नए कानून पारित करवा लेते हैं। तो एक अजीब सा सिचुएशन वहां बना हुआ है, जिसको
भारत में कम से कम, ईश्वर ना करे ऐसा हो हमारे यहाँ, लेकिन अगर भारत में होता तो उसको ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बोला जाता। और ये जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पाकिस्तान में है, जिसमें हर इदारा दूसरे इदारे के साथ भिड़ा हुआ है, एक बड़ी तंजीम, सियासी तंजीम तहरीक इंसाफ, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी और जेयूआई उनके खिलाफ भिड़ी हुई है। तो ये कोई अच्छा मंजर नहीं है, कोई अच्छा नजारा नहीं है किसी भी देश के लिए, और खासकर उस देश के लिए जिसके खजाने आज के दिन खाली हैं और जिसका आवाम महंगाई से पिस रहा है, बेरोजगारी से पिस रहा है, पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के कारण पिस रहा है, जहां आटा मुहैया नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ऐसी रस्साकशी, ऐसी मुठभेड़ सियासी तंजीमों के बीच आवाम के पक्ष में नहीं होती। और जब आवाम पिस रहा होता है और उसको ये लगता है कि ये लोग अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए जो हुक्मरान हैं वो लड़ रहे हैं, तो फिर वो आता है सड़क पर। अब देखते हैं पाकिस्तान में आता है कि नहीं। बिल्कुल। विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा जी ने भी अपना एक विश्लेषण किया है कि पाकिस्तान की स्थिति को किस तरीके से समझा जाए। आइए सुनते हैं उनकी बात। पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती नहीं है। रियल पावर जो होती है वो सेना के पास होती है, और सेना नहीं चाहती कि कोई बड़ा लीडर मुल्क के अंदर इमर्ज हो, वह 5 साल अपना पूरा कार्यकाल करे, फिर उसके बाद अपनी इमेज जनता में बना ले। तो वो ये उसको पसंद नहीं, तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अगर अच्छा भी कोई आदमी होगा तो वो हुकूमत नहीं चला पाता, और फिर उसके बाद या तो सेना स्वयं सत्ता में आ जाती है, कई बार ऐसा हो चुका है। अब उसको दिक्कत हो रही है तो उसने एक नया संगठन पूरे सब लोगों को जोड़ के इमरान खान की जगह पे बिठा दिया है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो बस बिठाई है ये पूरी तरीके से फेल है, कुछ कर ही नहीं पा रही। अंदर के हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है। इस वक्त पाकिस्तान के में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों क्राइसिस है। देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस आती है तो वो संभाल जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी मुल्क बारोड मनी पे यानी उधार पे तो चल नहीं सकता। पाकिस्तान सिर्फ उधार ले लेके अपने को 3-3 महीना 2-2 महीने का पीरियड निकाल रहा है। हजारों कंपनीज बंद हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन 36-37% के करीब हो गया, फूड प्राइसेस जो है 50% से भी ज्यादा है, पेट्रोल की जो कीमत है वो आसमान पे को छू रही है। तो इसमें कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी। दूसरी बात ये कि इमरान खान जो है ये स्वयं बहुत ज्यादा लगातार सेना को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि जब ये सेना को चैलेंज करते थे तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती थी। ये एक फेल प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अपोजिशन में जैसे ही आए वैसे ही इन्हीं ने सेना को टारगेट करना शुरू किया, तो उसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। आम जनता वहां पे चेंज चाहती है, आम जनता चाहती है कि वहां पे डेमोक्रेसी आए। वो भारत की तरफ देखती है कि भारत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। वो चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे निज़ाम है उसी तरह का उनके यहाँ भी बने, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें। सेना के साथ समस्या ये है कि वो एक बार जब पावर में आ जाती है तो फिर वो कभी छोड़ती नहीं है। पाकिस्तान में भी वही हो रहा है इस समय। उन्हीं ने इमरान खान को अरेस्ट किया। इमरान खान ने सेना के लिए सीधी बात कर रहे थे। इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती चली जा रही थी सभी प्रांतों में, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के रूप में इमर्ज कर रहे थे। इनको अरेस्ट किया है, अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे तो लगता है कि रात में और भी इनके जितनी पार्टी के बड़े लीडर्स वगैरह हैं उनको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। एक जहां तो रोका नहीं जा सकता। और फिर ये भी है कि इनके सपोर्टर सड़क पे निकलना शुरू हो गए। देखते हैं अगले 24 घंटे या 48 घंटे में क्या रिस्पॉन्स है जनता का। अगर होगा तो ये दमन जरूर करेंगे। और हमने ये भी देखा है कि जब हालात इस तरह के होते हैं तो स्वयं सेना जो है स्वयं सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है, और कई बार कर भी चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पूरी रिपोर्ट आप तक आगे भी लेकर के आएंगे। अब देखना ये होगा कल वहाँ पर जिस तरीके से बवाल बढ़ रहा है क्या हल निकलता है या क्या कार्रवाई होती है।